अब लगता है कि जिस तरह से बिल्किस बानो का रेप हुआ था उस तरह से हमारे मीडिया का रेप हो चुका है। आज सब के सब गूंगे हो चुके हैं, बहरे हो चुके हैं बिल्किस बानो के केस में। बीजेपी के कुछ नेता एमएलए मिल करके उसको कह रहे हैं कि वो बलात्कारी संस्कार वाले थे। ने तो हिंदुस्तान के अंदर में उस हिंदू कम्युनिटी को देखा था जिस हिंदू कम्युनिटी के अंदर में देवी देवता जो है वो हमारे देवी देवता काली और दुर्गा हुआ करती है। जहां पर कोई गलत आवाज उठाता है देवी देवता उठ करके जो उन लोगों का खात्मा कर देती है, वो हिंदू के मानने वाले हैं। ये वीएचपी वाले यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ, यकीन 100% 100% यकीन के साथ कह सकता हूँ, ये कोई भी जो है ये हिंदू नहीं बल्कि ये तमाम के तमाम देशद्रोही लोग हैं। और बीजेपी हर वो करप्टेड चीज से जुड़ी है, वो हिंदुस्तान को जो खोखला करने की साजिशें कर रहा है। काशी मथुरा को वो कह रहे हैं कि कैपिटल बनाया जाए। उन तमाम लोगों को खुश करने के लिए बिल्किस बानो के केस को जो है घुमा दिया गया, ट्विस्ट किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डीके न्यूज में हूँ आपके साथ मुजाहिद। बिल्किस बानो मामले पर लगातार जिस तरह से मीडिया की खामोशी है और लगातार जिस तरह से बीजेपी एमएलए की विवादित बयान आती है, उससे कई सवाल खड़े हो जाते हैं। आखिर जो 10-11 लोगों की कमेटी बनी थी उसमें किस क्रोनोलॉजी के तहत भाजपा के 5 लोग शामिल मिलते हैं, इन सभी विषय पर बातचीत करने के लिए कलकत्ता के कुछ युवा सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तो कैसे देखते हैं बिल्किस बानो मामले को? सबसे पहले मैं डीके न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ कि इसने ये हिम्मत किया है कि डीके न्यूज़ जो है वो बिल्किस बानो केस को जो है वो हाईलाइट कर रहा है। वरना हमारी मीडिया तो इस कदर गिर गई है कि अब लगता है कि जिस तरह से बिल्किस बानो का रेप हुआ था उस तरह से हमारे मीडिया का रेप हो चुका है। मीडिया टोटली जो है ख़त्म हो चुकी है, मीडिया ख़त्म हो चुकी है। मीडिया के अंदर में कोई सवाल उठाने वाला आज मौजूद नहीं है। और अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है कि जिस देश के हम आज 75वें आज़ादी मना रहे थे, आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रहे थे, उस देश में एक महिला के साथ, जिस महिला के लिए प्रधानमंत्री हमारे कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री का कहना है कि हम महिलाओं को आगे लेकर के चल रहे हैं, हमने महिलाओं को प्रेसिडेंट बना दिया है, वो प्रधानमंत्री के मौजूदगी में उनके कैबिनेट मिनिस्ट्री के मिनिस्टर्स लोग जो हैं आज सब के सब गूंगे हो चुके हैं, बहरे हो चुके हैं बिल्किस बानो के केस में। जो बिल्किस बानो को ज़बरदस्ती गुजरात में 11 लोगों ने जिस तरह से रेप किया, उनके फैमिली को ट्रीट दिया, मारा और उनके बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी, उनकी फैमिली के साथ नाइंसाफ़ी, उन तमाम लोगों को आज इंसाफ मिलने का जब वक्त आया था, हम इस बात पर खुश थे कि आज़ादी के 75 अमृत महोत्सव के दौरान में जो है बिल्किस बानो को इंसाफ मिलेगा और हमारा हिंदुस्तान जो ये जश्न मना रहा है, हकीकी जश्न उसी दिन हम मनाएंगे जब इस तरह के गद्दारों को, इस तरह के बलात्कारियों को जो है सज़ा मिलेगी। और लेकिन कितनी अफसोस की बात है कि हम उसी के फ़ौरन बाद देखते हैं कि हिंदुस्तान की सरज़मीन में ऐसे लोगों को जो है रिहाई दिया जाता है। और बीजेपी जो है इसके अंदर में पॉलिटिक्स कर रही है। बीजेपी के कुछ नेता एमएलए मिल करके उसको कह रहे हैं कि वो बलात्कारी संस्कार वाले थे। यानी कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि ब्राह्मण जितने हैं, ब्राह्मण वाले जो मतलब जिन्होंने रेप किया है, उनका जिन्होंने बिल्किस बानो का रेप किया है, जिन्होंने गुजरात के इस मामले पर मतलब आगे रहे, वो ब्राह्मण थे, इस वजह से वो संस्कार वाले हैं, वो अच्छे मैनर वाले, तो आप उनको छोड़ दीजिएगा। ये कौन सी बात होती है? कहाँ का इंसाफ है? मैं तो ये सवाल करना चाहता हूँ अपने प्रधानमंत्री से कि कहाँ हैं हमारे प्रधानमंत्री जो हमारी ख़वातीनों को लेकर के जो है कह रहे थे कि तुम्हारे हलाला से बचा लेना है, तुम्हें इन सब चीज़ों से बचा लेना है जहाँ पर तुम पर जुल्म होता है। आज उसी जगह में हमारी बहन बिल्किस बानो के साथ ये जो जुल्म हुआ, हमारी सरकार यानी कि हमारा प्रधानमंत्री जो है वो खामोश क्यों है? ये सवाल सबसे पहले उनसे बनता है। तो जिस तरह से 5 लोगों के जो बीजेपी के लोग कमेटी में मिलते हैं, तो इस क्रोनोलॉजी को किस तरह से देखते हैं? हाँ सर, ये तो देखिए क्या है ना कि जब भी बात होती है, आप देख रहे होंगे 2014 के बाद से देख रहे होंगे, जब से ये सरकार आई है, बीजेपी की सरकार आई है, जब भी बलात्कारियों का मैटर आता है या जब भी ज़्यादातर जो करप्शंस का मैटर आता है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो है वो बीजेपी का तार उससे जुड़ा हुआ होता है। ये बहुत ही अजीब दुर्घटना है, या अजीब तरह का ये एक तरह का इंसिडेंट है हमारे सामने जो रोज़ बरोज़ होते जा रहा है। और बीजेपी हर वो करप्टेड चीज़ से जुड़ी है, वो हिंदुस्तान को जो खोखला करने की साजिशें कर रहा है, हिंदुस्तान को जो बर्बाद करने की जो कोशिश कर रहा है, हिंदुस्तान की भाईचारगी को, हिंदुस्तान के अंदर में नाइंसाफ़ी को, हिंदुस्तान के अंदर में उन तमाम चीज़ बुराइयों को जो जिसके वजह से हिंदुस्तान के नामो निशान को मिटाने की कोशिश की जाती हो, या
हिंदुस्तान का सर नीचा किया जाता हो, उन तमाम चीज़ों में बीजेपी के लोग भी शामिल हैं। और मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं बल्कि बीजेपी के वो तमाम एमएलए वगैरह भी शामिल हैं। जिस तरह से आपने अभी सीके रॉल जी को देखा, शर्म से तो इन्हें डूब मरना चाहिए। तो जिस तरह से बिल्किस बानो के जो बलात्कारियों सामने रिहा होने के बाद टीवी में वीएचपी के लोग ओपनली कह रहे हैं कि इनको आप बलात्कारी नहीं कह सकते। आप कह रहे हैं कि उनको बलात्कारी नहीं कह सकते। हमने तो ये देखा है टीवी में कि वीएचपी के लोग जो है, वीएचपी के लोगों ने उन 11 बलात्कारियों के साथ जो मामलात किए हैं वो तो शर्म से जो है क्या कहें मैं कि शर्मिंदा हो जा रहा है आदमी उन तमाम चीज़ों से कि वीएचपी के लोगों ने उन लोगों को फूलों से स्वागत किया, मिठाइयाँ तकसीम की, मिठाइयाँ बांटा है, उन लोगों को फूलों से स्वागत करने के बाद उन लोगों का वेलकम किया है। ये है वीएचपी के लोग, विश्व हिंदू परिषद। हमने तो हिंदुस्तान के अंदर में उस हिंदू कम्युनिटी को देखा था जिस हिंदू कम्युनिटी के अंदर में देवी देवता जो है वो हमारे देवी देवता काली और दुर्गा हुआ करती है। जहाँ पर कोई गलत आवाज़ उठाता है तो दुर्गा और काली जैसी उठ करके जो है ये देवी देवता उठ करके जो उन लोगों का खात्मा कर देती हैं। वो हिंदू के मानने वाले हैं। ये वीएचपी वाले यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ, यकीन 100% 100% यकीन के साथ कह सकता हूँ, ये कोई भी जो है ये हिंदू नहीं बल्कि ये तमाम के तमाम देशद्रोही लोग हैं। तो जिस तरह से 11 लोग की रिहाई हुई तो उसमें से क्या लगता है आपको बिल्किस बानो को न्याय मिल पाया? देखिए, बिल्किस बानो को गुजरात के हाई कोर्ट ने जो है जिस तरह से निराशा किया है, जिस तरह से मायूसी का सामना उन्हें करना पड़ा है हमारी बहन बिल्किस बानो के केस को लेकर के, और जो वकला लड़ रहे थे उन तमाम लोगों को एक तरह से जो है निराशा मिला है, निराश हो करके वहाँ से निकले। मैं ये कहता हूँ कि हमें अपने इंडियन कोर्ट और जस्टिस के ऊपर में पूरा अब भी यकीन है, क्योंकि हमारा कंट्री भले से कुछ गद्दारों के हाथ में ज़रूर है लेकिन हमारे अपने कॉन्स्टिट्यूशंस पे और हमारे लॉ पर हमें पूरा यकीन है कि अगर शायद ये सुप्रीम कोर्ट जाता है ये मैटर, या हमारी प्रेसिडेंट के पास जाता है, क्योंकि प्रेसिडेंट अब हमारी खुद जो है वो एक महिला है, एक औरत है, और एक औरत के दर्द को औरत से ज़्यादा अच्छे से कौन समझ सकता है। तो बिल्किस बानो के केस को मैं तो कहता हूं कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट तक का पहुंच चुका है और जा रहा है तो वहां तक जाए, लेकिन हमारे प्रेसिडेंट को भी इसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है। प्रेसिडेंट को भी इन्वॉल्व किया जाए ताकर के वो इस दर्द को अच्छे से समझ सकें। जिस तरह से निर्भया के मामले पे पूरे भाजपा और भाजपा के टोटल कैबिनेट जितने लोग थे सारे शामिल थे, मगर अब जिस तरह से हालात है कि इस बिल्किस बानो मामले पे कोई बोलना ही नहीं चाहता है, तो कैसे देखते हो? बिल्किस बानो केस पे सिर्फ इस वजह से नहीं बोलना चाहते हैं कि सबसे पहले ये बात मुझे बोलने में शर्म आ रही है कि यहाँ तो हर चीज़ में हिंदू मुस्लिम देखा जाता है। क्या आपने नहीं देखा कि लाल सिंह चड्ढा जो मूवी एक आई, उस मूवी को लेकर के हिंदू मुस्लिम बनाया गया। इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के हर चीज़ में भाजपा का बस एक टारगेट है 2024, और 2024 में वो तमाम वोटों को, हिंदुओं के वोटों को सेपरेट कर लेना चाहते हैं। इस तरह से सेग्रीगेट कर रहे हैं, अलग कर ले रहे हैं ताकि के वो ज़्यादा से ज़्यादा वो वोट बैंक अपने पास जमा कर सकें। और बिल्किस बानो भले से जाए भाड़ में, हिंदुस्तान जाए भाड़ में, उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। महंगाई जाए भाड़ में, सब चीज़ हमारा जो है नुकसान हो सकता है, लेकिन बीजेपी को अपनी सरकार बना करके रखनी है, और बना करके रखने के लिए उन्हें जो है ये सहारा लेना पड़ रहा है कि बिल्किस बानो को अगर आज हम इंसाफ दिला देते तो बहुत सारे जो इस कट्टरता दिमाग के लोग हैं, जो कट्टरता, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने काशी और मथुरा जैसे को कैपिटल बनाने की बात की, हद है, अफसोस की बात है कि उन लोगों का अकल पता नहीं कहाँ चढ़ने चले गया है, वो अकल कहाँ पर उन लोगों का गू खा रहा है। इस तरह से लैंग्वेज इस्तेमाल करने को मजबूर हो रहा हूँ मैं कि काशी मथुरा को वो कह रहे हैं कि कैपिटल बनाया जाए। उन तमाम लोगों को खुश करने के लिए बिल्किस बानो के केस को जो है घुमा दिया गया, ट्विस्ट किया गया है ताकि के 2024 अब दूर नहीं है मेरे भाई, और ये 2024 का वोट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वो अच्छे से हासिल कर सकें। हिंदू संगठनों को लेकर के, हिंदू लोगों को लेकर के हिंदू राष्ट्र बनाने की जो है ये कोशिश करें। लेकिन यकीन जानिए आप, ऐसे बहुत सारे आए और बहुत सारे चले गए, लेकिन जो है कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और इसी तरह से वो भी चले जाएंगे। बस इतना ही, इसी में जो है हमने अपनी तारीखों को भी पढ़ा है, हिंदुस्तान की तारीखों को देखा है। बड़े बड़े दिग्गज लोग आए, ब्रिटिश कम नहीं थे हमारे देश में, उन लोगों को हम लोगों ने यहाँ से उखाड़ करके फेंक दिया है, और हमें यकीन है कि इन लोगों को भी हम लोग जो है जल्द से जल्द इन लोगों का सफाया कर